हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस बस यहाँ पे मेरी तैयारी चल रही है और मुझे खिलानी है कन्याएं। तो कन्याओं के लिए मैं ये प्रसाद बना रही हूँ और ये बिना प्याज और लहसुन का जो है मसाला है। तो यहाँ पे मैंने छोले रख दिए हैं उबलने के लिए। इसमें थोड़ी सी हल्दी और ऑयल डाल के और इसको मैं अभी विसल लगाने के लिए रख दूँगी। और अब आ जाते हैं खीर की तरफ। मैंने चावल उबाल लिए और ये मेरे पास लंबे वाले चावल थे तो मैंने इनको मिक्सी में चला लिया और इसके साथ मैंने इलायची पीस के डाली। तो इससे जो इसका जो फ्लेवर आया था ना गाइस, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। क्योंकि इलायची जो का फ्लेवर है अगर खीर में आए तो खीर का जो टेस्ट है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तो मैंने अब इसमें दूध डाल दिया और मैंने ये ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लिए। इनको भी मैं थोड़ा सा मिक्सी में चला लूँगी और फिर उसके बाद इसको डालूँगी। और दूध यहाँ पे उबल ही रहा है। और यहाँ पे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और सिम पे इसको काफ़ी देर तक मैं पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ा भी हो जाएगा। और इस बार मैंने थोड़े राइस कम और दूध ज़्यादा रखा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और देखिए ये फाइनली खीर रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं सब्जी में। ये टमाटर, अदरक, लहसुन, ओ सॉरी लहसुन तो डालते नहीं है, धनिया, यही मैं हमेशा डाल के बनाती हूँ क्योंकि माता रानी के लिए और कन्याओं के लिए जब भी खाना बनाते हैं तो हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन का बनता है। तो ये मैंने तेल में हींग, जीरा और राई तीनों को डाल दिया, एक साथ ही डाल दिया मैंने। और जब ये थोड़ा सा तड़कने लगेगा तो फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मसाला जो मैंने टमाटर पीस के रखे हैं। और यहाँ पे ये छोले भी हैं, ये भी लगभग उबल गए हैं तो अच्छी तरह गल गए थे, आलू भी गल गए थे। और ये मसाला इनको पहले भूंजेंगे कि जो टमाटर का कच्चापन है वो निकल जाए। और अब इसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक ये सब डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और थोड़ी देर इसको पकाएंगे, इतना कि जो टमाटर का और जो अदरक का जो है कच्चापन वो पूरी तरह से निकल जाए। लेकिन इस तरह से बनाइए और भगवान के लिए जब भी बनाते हैं तो सब्ज़ी में एक अलग ही फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। बिल्कुल जैसे भंडारे में खाना खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी सब्ज़ी बनती है। तो ये मसाला हो गया है, फाइनली ये थोड़ा सा भूंज गया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, तैयार हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे छोले। और ये देखिए नीचे से हल्का सा जो चिपक रहा है और इसका जो तेल है वो रिलीज़ हो गया है। और अब इसमें छोले और आलू डालेंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिए छोले और आलू। और जो आलू हैं उनको मैंने काटा नहीं है क्योंकि जब इसको भूंजते हैं तो आलू अपने आप से उबले हुए रहते हैं तो वो टूट जाते हैं और उससे जो ग्रेवी है वो भी थोड़ी सी थिक बनती है। और कई लोग बेसन भी डालते हैं, जैसे मेरी चाची बनाती थी तो वो थोड़ा सा बेसन डालती थी। लेकिन मैं इस तरह से अगर ये आलू है ऐसा डालती हूँ तो ये इसमें गाढ़ा हो जाता है। देखिए ये मैंने भूंज लिया है छोला। और ये अभी इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल रही हूँ। और देखिए अब आप इसकी थिकनेस देखिए, काफ़ी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। और इसमें फिर अब मैं पानी डालूँगी और थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी। वैसे छोले काफ़ी अच्छी तरह से गल गए थे क्योंकि ऑयल डालो ना तेल में छोलों को उबलते समय और हल्दी, तो उससे भी बहुत जल्दी पक जाते हैं और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है उबलते समय अगर ऑयल डालते हैं। तो ये देखिए अब हो गई है लगभग सब्जी। और ये थोड़ी देर और रखे रखे काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती है तो इस उसमें मैंने अब इसको उतार लेती हूँ। और यहाँ मैं मेरे हस्बैंड के लिए हर्बल टी बना रही हूँ, आजकल वो शाम को पीने लगे हैं। और अब पूड़ी का आटा लगा लेते हैं। तो मैं हमेशा लाल मिर्ची ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी डालती थी तो मुझे इस तरह से पसंद है। रेड चिल्ली वाली जो पूड़ी है, और कई लोग नमक भी डालते हैं लेकिन मैं हमेशा डालती हूँ मिर्ची भी। और अब मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद और अब पूजा के लिए मैं यहाँ पे जो प्रसाद है वो निकाल रही हूँ। पहले भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद पूजा करेंगे। फिर जब तक कि सारी जो कन्याएं हैं वो आ जाएंगी। ऑलरेडी जो बच्चे हैं वो एक जगह से और हो खा के आ गए थे। यहाँ पे देखिए ये हो गई मेरी पूजा, भगवान जी को मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है और आरती भी हम लोगों ने कर ली थी। और पूजा करने के बाद ही फिर कन्याओं को खिलाते हैं खाना। ये देखिए कालू हमेशा बीच में सोता ही है। और जब तक कि कन्याएं आ रही हैं, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं वो नीचे खेल रहे हैं, हमारी सोसाइटी में सारे बच्चों का जो ग्रुप बना हुआ है तो सब एक साथ ही आते हैं, ये सब नीचे खेल रहे हैं। और मैंने आवाज़ लगाई सबको कि जल्दी आ जाओ ऊपर। एक कन्या हमारी आके बैठी हुई थी और यहाँ पे पूरी यहाँ ने मैंने सेकना स्टार्ट कर दी क्योंकि फिर वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है फटाफट। तो मैंने कहा थोड़ी सी पहले सेक लेती हूँ और जब खाते हैं तो मैं गरम गरम हमेशा सेक के खिलाती हूँ। यहाँ पे सब बच्चे बैठ गए हैं और अब सबको परोस रहे हैं। अनन्या ने अभी नहीं खाया, वो खा के आई थी तो कह रही थी मेरा पेट भरा हुआ है।
और अब ये सबको मैं दे रही हूँ। कभी मैं टॉफ़ी देती हूँ, कभी मैं इस तरह से पैकेट्स, और फिर बाद में पैसे भी देते ही हैं। तो इसलिए कि बच्चों को कुछ ना कुछ इस टाइप से मिलता है तो अच्छा लगता है। और ये देखिए कालू हमारा हम बच्चों, जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ ज़रूर बैठता है। अब सब चले गए थे, अब मैं बना रही हूँ अपने घर के लिए। मेरी सिस्टर्स वगैरह भी आने वाली थी, तो बस फिर अपने घर के लिए बनाती हूँ, इन लोगों को खिलाती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।